आखिरी महीने में क्या है आपके पास? कैसे हम जेईई 2024 मेंस के पेपर को फोड़ दें उठा के? कैसे हम 99 परसेंटाइल गेन करें? किसी भी चीज को लाइफ में अगर करना हो और खासकर ऐसी किसी चीज को करना हो जिसको हासिल करना उतना आसान नहीं है, तो निश्चित रूप से स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है। इस आखिरी महीने में आपको एडवांस से दूर रहना चाहिए। इस समय है कि हम पूरे सिलेबस के चक्कर में ना पड़कर जो मोस्ट स्कोरिंग एरियाज हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको सबसे पहले देखें। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद कर रहा हूं सब लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन में धुआंधार तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत कम समय रह गया है हमारे डिस्पोजल पर। बहुत जल्द एग्जाम आपका दरवाजा खटखटाएगा, ठक ठक ठक। तो क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटेजी है? आखिरी महीने में क्या है आपके पास? क्या स्ट्रेटेजी है आपके पास? क्या तरीके हैं जिस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके? तो मैं मनीष शर्मा आज आपके लिए आखिरी विनिंग स्ट्रेटेजी, दैट मींस लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी, कैसे हम जेईई 2024 मेंस के पेपर को फोड़ दें उठा के, कैसे हम 99 परसेंटाइल गेन करें, उस पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, बहुत क्रिस्प होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा और डे बाय डे, आर बाय आर कैसे स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहना, छोड़ना नहीं, एक एक चीज को ढंग से समझना और उस पर अमल करना। तो शुरू करते हैं। मैं मनीष शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस स्ट्रेटेजिक वीडियो में। किसी भी चीज को लाइफ में अगर करना हो और खासकर ऐसी किसी चीज को करना हो जिसको हासिल करना उतना आसान नहीं है, तो निश्चित रूप से स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है ना? चाहे हम किसी युद्ध के मैदान में जा रहे हो, चाहे हम आईटी का पेपर लिख रहे हो, बिना स्ट्रेटेजी के केवल हार्डवर्क करने से नहीं होगा। तो स्ट्रेटेजी, बहुत सटीक स्ट्रेटेजी चाहिए, बहुत शानदार स्ट्रेटेजी चाहिए, साइंटिफिक स्ट्रेटेजी चाहिए, ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जिससे सक्सेस मिलने की गारंटी हो, है ना भाई? तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अपने जो एक्सपीरियंस है लाइफ के, जो पिछले मेरे को सालों से जो पढ़ा रहा हूं, उन एक्सपीरियंसेस से बच्चों के साथ मिलकर जो लास्ट मोमेंट पर लास्ट मंथ में करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। तो हाउ टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स, मैं अभी फिजिक्स की बात कर रहा हूं केवल। तो फिजिक्स में 80 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करें? कैसे स्कोर करें? हम इस समय कर क्या रहे हैं? तो या तो आपका सिलेबस खत्म होने के कगार पर होगा, या हो सकता है कि आपका सिलेबस खत्म हो भी गया हो या लास्ट मोमेंट पर चल रहा होगा। अब आखिरी का एक महीना जो बचा है उसमें हमारे पास क्या है करने के लिए? हम कैसे कैसे उस लास्ट मंथ को यूज करें? तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं रख रहा हूं और बहुत बोल्डली रख रहा हूं, इस आखिरी महीने में आपको एडवांस से दूर रहना चाहिए। आप एकदम क्लैरिटी से समझ लीजिए कि अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में 99% परसेंटाइल फोड़ देंगे तो आपको काफी समय मिलेगा एडवांस के लिए। तो अभी लास्ट मंथ में एडवांस और एडवांस से संबंधित चीजों से दूर रहना है। मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप एडवांस बेस्ड टेस्ट दें, और मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा कि आपको कि एडवांस के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको देखें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप जरूर देख सकते हैं, और जो मेंस के पीवाईक्यूज हैं, पिछले सालों के, लास्ट 3-4 सालों के जो पीवाईक्यूज हैं, उनको पकड़ लीजिए, उनको पकड़ लीजिए। उसी के जैसा, उसी के आसपास चीजें दिखाई देंगी। तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं या जो भी आपको करने के लिए कहने वाला हूं, तो जो रिसोर्स मटेरियल रेफर करना है आपको, वो पीवाईक्यूज हैं, और खासकर मेंस के पीवाईक्यूज हैं। बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं क्योंकि कई बार एग्जाम हो रहा है, तो बहुत अच्छा एक कलेक्शन पीवाईक्यूज का अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप उसको अवेल करें और उसका बेनिफिट उठाएं, उसका फायदा उठाएं, वो आपको एकदम राइट ट्रैक पर लेकर जाएगा। तो पहला पॉइंट जो मैं रख रहा हूं आपके सामने वो ये कि भाई एडवांस से हमें रहना है दूर, और मेंस पर इस समय अपने आप को पूर्ण रूप से फोकस करना है। दोनों एग्जाम का टेम्परामेंट अलग अलग है, तो आपको मेंस एग्जाम के टेम्परामेंट को समझकर अपने आप को उस हिसाब से तैयार करने की आवश्यकता है। तो मैंने आज दिसंबर 13 से लेकर जनवरी 24 का जो समय है, लगभग 40 दिन, थोड़े से 1-2 दिन ज्यादा है, वो मैं छोड़ दे रहा हूं डिस्पोजल पर, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है कल वीडियो को देखें, कुछ हो सकता है परसों वीडियो को देखें। तो आपके पास मोटे मोटे मेन 40 डेज है। ये आखिरी 40 दिन है जो डिसीजन लेंगे, या इन 40 दिनों में जो होना है, जो भी डिसाइड होना है, वो इन 40 दिनों में होने वाला है। तो कैसे इन 40 दिनों का हम इस्तेमाल करें? क्या करें? कैसे करें? क्या बस आंख बंद करके पढ़ते रहें, सुबह से रात तक केवल आंख बंद करके पढ़ते रहें, या हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना? तो इन 40 डेज को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, 2 हिस्सों में इनको तोड़ रहा हूं। इन 40 डेज को मैं 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूं, 25 दिन और 15 दिन। तो शुरू के 25 डेज
शुरू के 25 डेज की स्ट्रेटेजी अलग है और लास्ट के 15 डेज की स्ट्रेटेजी अलग है। तो दो हिस्सों में पहले हमने तोड़ दिया, 25 दिन और 15 दिन करके दो हिस्सों में हमने इसको पहले तोड़ दिया। अब शुरू के जो 25 दिन हैं उनमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस पर मैं बात करूंगा। एग्जाम का पूरा सिलेबस वैसे तो आपने देख लिया होगा, पर डेफिनेटली कुछ एरियाज आपके अच्छे होंगे, कुछ एरियाज आपके कमजोर होंगे। इस समय है कि हम पूरे सिलेबस के चक्कर में ना पड़कर जो मोस्ट स्कोरिंग एरियाज हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको सबसे पहले देखें और उन पर किला फतेह करें। तो पहले 25 दिन फिजिक्स में मैं उन टॉपिक्स का आपके सामने घोषणा करने वाला हूं जिन टॉपिक्स पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिन टॉपिक्स को मास्टर करना भी बहुत इजी है और जिन टॉपिक्स को बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से टच किया जा सकता है और किया जा सकता है और समझा जा सकता है। तो भाई शुरू के 25 दिन, पहले 25 दिन की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने केवल 8 कंसोलिडेट करके केवल 8 टॉपिक्स लिखे हैं बस, कंसोलिडेट करके, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर मिला लिया है ना, 8 एरियाज लिखे हैं। पूरी फिजिक्स में कुछ 23-24 टॉपिक्स हो सकते हैं, उनमें से केवल 8 बर्निंग टॉपिक मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन पर लिखे हुए सारे नाम, एक एक करके किस टॉपिक को कितने दिन देने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि एक मीडियोकर स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूं जिसको अध कचरा आता है, दैट मींस आता है और नहीं भी आता है, दोनों बातें हैं। तो भाई ये जो टॉपिक बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स को एक एक करके बहुत तरीके से समझना है। मैं डिमांड करूंगा कि फिजिक्स में या फिजिक्स के लिए आपका जो दिन है उसमें से कम 4 से 5 घंटे आप फिजिक्स के लिए निकालें, एटलीस्ट 5 आवर्स फिजिक्स के लिए निकालें डेली, क्योंकि आपको केमिस्ट्री और मैथ्स भी पढ़ना है। तो डेली 5 आवर्स मैं डिमांड करूंगा। तो जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस कैपेसिटर, ये 6 डेज में आपको फिनिश कर लेना चाहिए। 4 दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 2 दिन कैपेसिटर, और फिनिश कर लेना चाहिए से मेरा क्या मतलब है, सारे फॉर्मुलेज, बेसिक फॉर्मुलेज आपको अच्छे से आने चाहिए और पीवाईक्यूज आपने करे होने चाहिए। और आपने अगर पहले आपने कोई भी मॉड्यूल या कोई भी बुक या कुछ भी फॉलो किया है तो उसमें जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे उन क्वेश्चंस को दोबारा आप जरूर से करेंगे। तो शुरू के 6 दिन में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर का पूरा सार निचोड़ लेंगे और एक चीज बनाएंगे जिसका नाम है सिलेक्शन डायरी, जो मैं अपने सभी बच्चों से बनवाता हूं। जो मास्टर स्ट्रोक है इस एग्जाम को जीतने का, मास्टर स्ट्रोक है सिलेक्शन डायरी। तो सभी बच्चे सिलेक्शन डायरी बनाएंगे। सिलेक्शन डायरी में क्या लिखना है, सिलेक्शन डायरी में मेन जो फॉर्मूलेज हैं वो लिखने हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मेन जो फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल वगैरह वगैरह, मेन फॉर्मूलेज लिखने हैं बस, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं, नथिंग, मेन फॉर्मूलेज। तो आप साथ के साथ में सिलेक्शन डायरी भी बनाते जाएंगे। तो 6 दिन जो मैं दे रहा हूं, शुरू के 6 दिन, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर को बहुत अच्छे से देखना है, समझना है, थ्योरी को समझना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, दैट मीन सिलेक्शन डायरी में उसको लिखना है और पीवाईक्यूज करना है, करने, अपने आप को एक बढ़िया लेवल पर लेकर आना है। तो 6 दिन हमारे चले गए इन सब कामों में। उसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं। एनएलएम और डब्ल्यूईपी अगर आपको नहीं आता है तो फिजिक्स में आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत फंडामेंटल एरियाज हैं ये। हैंस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर कंबाइंडली, दोनों लोगों को कंबाइंडली देखना है। और 2-2 दिन अगर आप दोनों पर देते हैं तो एनएलएम और वर्क एनर्जी पावर 4 दिन में बहुत ही खूबसूरत तरीके से खत्म किया जा सकता है। और यहां सर्कुलर मोशन इंक्लूडिंग मैं बात कर रहा हूं, दैट मींस इंक्लूडिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, 4 दिन में एनएलएम और वर्क एनर्जी पावर को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है, पीवाईक्यूज करे जा सकते हैं और सिलेक्शन डायरी में सारे फंडे लिखे जा सकते हैं, सारे बेसिक डेरिवेशंस या बेसिक रिजल्ट्स को लिखा जा सकता है। तो अगले 4 दिन में हम ये करने वाले हैं। उसके बाद अगले 2 दिन में करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, आसान है, बहुत मार्क्स गेन किए जा सकते हैं यहां पर, और इस वजह से काफी ज्यादा क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे जाते हैं। तो अगले 2 दिन आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को देंगे, अगेन फिर वही चीज करेंगे, बेसिक थ्योरी को समझेंगे, सारे फॉर्मुलेज एक जगह पर लिखेंगे और पीवाईक्यूज करेंगे और पीवाईक्यूज से सीखेंगे। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अगेन बहुत आसान एरिया, बहुत स्कोरिंग एरिया, जिससे आपको कम से कम 2 क्वेश्चन या हो सकता है 3 क्वेश्चन भी पेपर में देखने मिल जाएं। बहुत आसान होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से इसको मास्टर किया जा सकता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो सिलेबस रिड्यूस होने के बाद बहुत ही छोटा रह गया है, तो उसको हम 2 दिन में इस पूरी कहानी को हम 2 दिन में फिनिश अप करेंगे। ठीक है भाई, अच्छा जी। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी,
अगेन दो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज, एसी जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, पर एसी से आपको एक क्वेश्चन शर्तिया मिलने वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूं। हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी से भी कंबाइंडली एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चन पेपर में दिख सकते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से हम 3 दिन डिवोट करके इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। 3 दिन ईएमआई और एसी की बात करेंगे। तो जब हम इन टॉपिक्स की बात कर रहे होंगे तब हम ना तो कोई रिवीजन करेंगे, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, ना ही किसी और चीज पर बात करेंगे। तो दैट मीन्स शुरू के 6 दिन मैं केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर की ही बात करूंगा। बस शुरू के 6 दिन मैं बस इसी में ही रहूंगा, अगले 4 दिन मैं बस इसी में रहूंगा, फिर उससे अगले 2 दिन मैं बस इसी में रहूंगा और किसी चीज की बात नहीं करूंगा। रिवीजन करने की भी मैं मना कर रहा हूं अभी आपसे। अगले 2 दिन मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करूंगा, अगले 3 दिन मैं ईएमआई और एसी की बात करूंगा। ठीक है भाई? अच्छा जी, ईएमआई और एसी से गुजर जाने के बाद फिर ऑप्टिक्स, ईएमआई और एसी से गुजर जाने के बाद अगला जो एरिया है हमारा वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को भी हम 3 दिन देंगे क्योंकि ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑप्टिक्स से कई सारी चीजें आती हैं और इसमें वेव ऑप्टिक्स इंक्लूडेड है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन दिख सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन दिख सकता है। दैट मींस 3 क्वेश्चन की वेटेज ये टॉपिक ले सकता है पेपर में। तो 3 दिन हम कंप्लीटली डिवोट करेंगे ऑप्टिक्स को। उसके बाद अगला एरिया जो बहुत आसान है, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर्स वगैरह हट गए हैं, पीओसी हट गया है, तो अगेन बहुत इजी एरिया हो गया है, बस एक बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। और मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत स्कोरिंग एरिया है क्योंकि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। तो एक बार अच्छे से इन दोनों एरियाज को भी देख लें 3 दिन लगाकर, इन दोनों एरियाज को भी देख लें 3 दिन लगाकर। और अंत में लास्ट बच गए जो 2 दिन हैं, उन 2 दिन में हम एसएचएम और साउंड वेव्स, एसएचएम और साउंड वेव्स दोनों छोटे छोटे एरिया हैं। वेव्स में मैं केवल साउंड वेव्स करने की आपसे बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन जनरली डॉपलर इफेक्ट या बीट्स पर आता है, तो केवल साउंड वेव भी सीधे सीधे पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो पूरी फिजिक्स में से ये 8 एरियाज इन इन दिनों में कंप्लीट करने हैं 25 डेज में। 25 दिन में ये सारे एरियाज करके मास्टरी कर लेनी है और सभी एरियाज के शॉर्ट नोट्स अपने सिलेक्शन डायरी में नोट करने हैं, सारे फॉर्मूले नोट करने हैं। अभी रिवीजन नहीं करना है, अभी एक एक कदम चल रहे हैं। यहां तक समझ में आ जाता है? अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं भाई? अब हमारे पास दिन बचे हैं 15। तो अब जो नेक्स्ट 15 डेज बच गए हैं मेरे पास, अगले जो 15 दिन बच गए हैं मेरे पास, उन अगले 15 दिन में क्या करना है? यही है मेन हार्ट कह लीजिए, या यही कह लीजिए कि बिल्कुल अर्जुन जी ने जैसे मछली पर निशाना लगाया था, बिल्कुल वही कहानी है। तो पहले 8 दिन में, फर्स्ट 8 डेज में आपको क्या करना है? पहले 8 दिन में आपको क्या करना है? पहले 8 दिन में आपने पिछले 25 दिनों में जो किया है उसका एक बहुत एग्जॉस्टिव रिवीजन करना है और दोबारा एक बार सभी क्वेश्चंस को और सभी चीजों को देखना है, एग्जॉस्टिव रिवीजन करना है। दैट मींस अपनी सिलेक्शन डायरी का इस्तेमाल करके एग्जॉस्टिव रिवीजन करना है उन्हीं सारे एरियाज का जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये होगी दूसरा वार। पहला वार में हमने एक बेसिक लेयर बिठा लिया दिमाग के अंदर, दूसरे वार में हमने उसको बिल्कुल पक्का कर लिया है ना जी, बिल्कुल पक्का कर लिया। तो पहले 8 दिन में रिवीजन करना है उन 8 चीजों का। दैट मींस 1 डे 1 टॉपिक। दैट मींस इन फर्स्ट 8 डेज में से, 15 दिन में से जो 8 डेज हैं, इनमें से पहले दिन मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर को फिर एक दिन देके रिवाइज करूंगा, पीवाईक्यूज करूंगा और जो भी अच्छे क्वेश्चन मेरे पास है वो करूंगा। फिर अगले दिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पार्ट जो मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन डायरी में लिखा हुआ है उसको करूंगा। और ऑलरेडी जब मैंने 4 दिन यहां लगाए थे तो जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए थे, जो मैंने टिक कर रखे थे, उन क्वेश्चंस को करूंगा सीधे सीधे। जो मुझसे पहले नहीं हुए थे उन क्वेश्चंस को करूंगा। और ऐसे लाइन वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 अगले 8 दिनों में मैं पूरा रिवीजन करके इसको एकदम पक्का कर लूंगा, अपने दिमाग में एकदम पक्का कर लूंगा। फिर उसके बाद भाई अगले 5 दिनों में क्या करना है? अगले 5 दिनों में अब आपको देने हैं टेस्ट, दिन रात। दैट मींस 2 टेस्ट पर डे, एक सुबह एक शाम, 2 टेस्ट पर डे। और मैं चाहूंगा कि जैसा फिजिक्स के लिए मैंने आपको समझाया, ऐसा ही अगर आप केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी कर लें तो यहां तक आते आते आपका केमिस्ट्री और मैथ्स भी पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। तो अगले 5 दिन में 10 फुल टेस्ट, अगले 5 डेज में 10 फुल सिलेबस टेस्ट, 10 फुल सिलेबस टेस्ट, 10
फुल सिलेबस टेस्ट आपको देने हैं। ये टेस्ट आप बहुत सारी जगहों से ले सकते हैं, हमारे पीडब्ल्यू पर भी AITS वगैरह सीरीज चल रही है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी जगह हैं जहां पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देते हैं, तो आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी अवेल कर सकते हैं, और चाहें तो आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। उसके काफी ज्यादा फायदे होते हैं। लास्ट के दिनों में टेस्ट लिखने से ही सीखता है बच्चा, टेस्ट लिखने से ही सीखता है। जब टेस्ट में मान लेते हैं कोई क्वेश्चन जब नहीं कर पाता हूं मैं, फिर जब मैं उसका सॉल्यूशन देखता हूं तो मुझे खट्ट से बात समझ में आ जाती। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये। तो 10 टेस्ट लिखने हैं हमें अगले 5 दिनों में, और अब हमारे पास लास्ट के केवल 2 दिन रह गए। लास्ट के केवल 2 दिन रह गए। इन आखिरी 2 दिनों में अब हमें थोड़ा सा रिलैक्स करना है। हमने काफी एनर्जी के साथ काम कर लिया है, तो लास्ट के 2 दिनों में हमें केवल कंपाइल करना है। जो भी हमने पीछे मेहनत कर ली है, उस मेहनत को केवल कंपाइल करना है और थोड़ा सा रिलैक्सिंग स्टेट में आ जाना है। उतना एग्रेसिव तरीके से नहीं चलना है। कंपाइल करना है अपने आप को, कंसोलिडेट करना है अपने आप को, इकट्ठा करना है अपने आप को, और एग्जाम वाले दिन की तैयारी करनी है। मैंने यहां डेट्स मेंशन नहीं करी हैं इसलिए, सो दैट अलग अलग बच्चों के अलग अलग डेट्स पर एग्जाम होंगे, आप अपनी डेट्स के अनुसार इस स्ट्रेटेजी को टेलर मेड कर सकते हैं। मैंने इसलिए यहाँ डेट्स मेंशन नहीं करी है ना। जैसे हो सकता है किसी का 26 को एग्जाम हो, किसी का 28 को एग्जाम हो, तो ये आप अपने हिसाब से इसमें डेट्स वगैरह फिल करके इस स्ट्रेटेजी को अपने हिसाब से टेलर मेड करेंगे। तो आखिरी के जो 2 दिन है, उस आखिरी के 2 दिन में हम एग्रेसिव नहीं खेलेंगे। जितना हमने कर लिया है उसको इकट्ठा करेंगे, घर वालों का आशीर्वाद लेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद लेंगे, और एग्जाम लिखने जाएंगे और 99 परसेंटाइल फोड़ कर आएंगे। 99 परसेंटाइल फोड़ कर आएंगे, है ना भाई। तो ऐसा अपने आप से दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास और पूरी एनर्जी में भर के 99 परसेंटाइल फोड़ना है। क्योंकि अगर तुमने जनवरी मेंस में ही फोड़ दिया तो सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एडवांस तक कितना समय होगा। अच्छा स्टूडेंट जनवरी में ही 99 परसेंटाइल ले आएगा, और जनवरी अटेम्प्ट में ऑब्वियसली ये लाना आसान भी बहुत है ना, क्योंकि अभी उतनी प्रिपरेशन नहीं है स्टूडेंट्स की। जो 12th वाले बच्चे हैं वो भी बोर्ड में भी थोड़ा सा एंगेज होंगे, बिजी हैं, है ना जी। इवन जो 13th के बच्चे हैं, जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी जगह पर सिलेबस ही नहीं खत्म हो पाएगा तब तक, या हो भी जाएगा तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर होगा, है ना। हेंस जनवरी अटेम्प्ट वुड बी अ वेरी इजी नट टू क्रैक। तो अगर मुझे सच में आईटी जाना है, अगर एक्चुअली में मुझे आईटी जाना है, तो मुझे जनवरी अटेम्प्ट को बहुत बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है भाई, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। थैंक यू वेरी मच। मुझे चैट में बताना कि स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी और इस पर अमल करना, और जब ये स्ट्रेटेजी वर्क करे तो फिर मुझे चैट में अगेन कमेंट करके बताना कि यस सर, दिस स्ट्रेटेजी इज वर्किंग। तुम सबके सुनहरे भविष्य के लिए मेरी तरफ से और पूरे पीडब्ल्यू की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। अच्छा करोगे जीवन में, अगर मेहनत करोगे तो 110% अच्छा करोगे, ऐसा मैं तुमको अपने दिल से दुआ और आशीर्वाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।